आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के पहले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल में शामिल किया गया है? सही जवाब है ब्रेक डांस को। ब्रेक डांस अब आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में इसे शामिल कर लिया है। युवा दर्शकों को लुभाने के लिए आईओसी ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी इन खेलों में शामिल किया गया है। इन 3 खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिए गए। आईओसी ने पेरिस खेलों में पदक स्पर्धाओं की संख्या टोक्यो के तुलना में 10 कम कर दी है। एक बारी जरूर सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस अवार्ड किसने जीत लिया है? सही जवाब है इन्वेस्ट इंडिया ने। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने इन्वेस्ट इंडिया को 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया है। ये पुरस्कार विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानता है और उन्हें मानता है। 180 राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसियों का मूल्यांकन किया गया था और इसमें इन्वेस्ट इंडिया को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 3, डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के पहले सीईओ के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अनिल सोनी को। डब्ल्यूएचओ ने भारतीय मूल की अनिल सोनी को डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वे 1 जनवरी 2021 से इसके पहले सीईओ के रूप में अपनी भूमिका ग्रहण करेंगे। लिसनर्स को बता दें कि डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर काम करेगा ऐसे मुद्दों पर या ऐसे विषयों पर जो दुनिया भर में सबसे गंभीर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण कब लॉन्च किया गया? सही जवाब है 7 दिसंबर 2020 को। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण हाल ही में लॉन्च किया। 7 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाला मेगा साइक्लिंग कार्यक्रम 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा। ये यानी कि 25 दिनों तक चलेगा। ये आयोजन प्रत्येक जिले में देश भर में आयोजित किया जाएगा और नागरिक फिट इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्टर करके इसमें भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जियो कब से भारत में 5G सेवाएं शुरू कर देगा? सही जवाब है 2021 की दूसरी छमाही में। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड भारत में 5G तकनीक की सेवाएं 2021 की दूसरी छमाही में शुरू कर देगा, यानी कि 2021 के जून के बाद। इसकी घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण में की। ये स्वदेशी विकसित नेटवर्क, हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट द्वारा संचालित होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? सही जवाब है सोफिया केनिन को। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सोफिया केनिन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। केनिन WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली 8वीं अमेरिकी खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही वे सेरेना विलियम्स, मार्टिना नवरातिनोवा, लिंडसे डेवनपोर्ट, ट्रेसी ऑस्टिन्स, वीनस विलियम्स जैसी खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गई हैं। केनिन विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी को भी हरा चुकी हैं और फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी पहुंची थीं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है? सही जवाब है राजकमल झा ने। पत्रकार लेखक राजकमल झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है। कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन में 5,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई। झा की पुस्तक दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले पर आधारित है।
सोशल अचीवमेंट 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान और द पीपल ऑफ ओमान महामहिम सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चाइना ने कितने ऐप्स को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है? सही जवाब है 105 ऐप्स को। चाइना ने अमेरिका की ट्रैवल कंपनी ट्रिप एडवाइजर के ऐप के समेत 105 ऐप्स को ऐप स्टोर से हटा दिया है। चाइना ने ये फैसला एक क्लेंजिंग कैंपेन या फिर सफाई अभियान के तहत लिया है, जिसमें वो पोर्नोग्राफी, देह व्यापार, जुआ व हिंसा को बढ़ावा देने वाले ऐप्स को हटा रहा है। चाइना के अनुसार ये ऐप उसके साइबर कानूनों का उल्लंघन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार किसने जीत लिया है? सही जवाब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीत लिया है। यह पुरस्कार FAO खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार ICAR को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर 5 दिसंबर को प्रदान किया गया था। ICAR इंडिया को आधिकारिक तौर पर ये पुरस्कार जनवरी 2021 में बैंकॉक में एक कार्यक्रम के दौरान थाईलैंड की रॉयल हाइनेस द्वारा प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य की कीवी को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश की। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की कीवी को जैविक प्रमाण पत्र या फिर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया है। किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग ना किया गया हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जो हमने आपसे कल पूछा था। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअली शुभारंभ किया। प्रश्न ये था कि आगरा को हम और किस नाम से जानते हैं? रामनगरी, ताला नगरी या फिर ताज नगरी? प्रश्न का सही जवाब है हम इसे ताज नगरी के नाम से जानते हैं।